नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं आपके साथ के राणा। प्रधानमंत्री मोदी के सफल नेतृत्व में भारत दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। भारत ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उम्मीद से ज्यादा यानी कि 8.4% की ग्रोथ दर्ज की है और यह आर्थिक विकास की रफ्तार चौंकाने वाली है। इनसे ज्यादातर अर्थशास्त्रियों के अनुमान को गलत साबित किया। हमें 2047 से पहले अपने देश को विकसित बनाना है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। आपने देखा होगा, कल ही अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही उत्साह भरने वाले हैं। भारत ने सारे अनुमानों से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में 8.4%, 8.4% की विकास दर हासिल करके दिखाई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय अर्थव्यवस्था पर आई अच्छी खबर ने चुनावी साल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ा बूस्ट दिया है। अब की बार 400 पार के नारे के साथ लगातार तीसरी बार जीत के लिए उतरे प्रधानमंत्री मोदी अब इस आंकड़े के जरिए विपक्ष के सवालों को तगड़ा जवाब दे सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से विपक्षी नेता देश की अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहे थे। पिछले 10 साल में हमारे देश में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल और डीप चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस के एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति में और गवर्नेंस में एक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस वो लेकर आए हैं। उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड स्केल और डेप्थ में एग्जीक्यूट किया है और सालों से और दशकों से जो प्रॉब्लम्स अनरिजॉल्व थे, अनसॉल्व थे, उनको उन्होंने सॉल्व किया है और देश के नैरेटिव उन्होंने एकदम बदल दिया है। और हमारे अर्थव्यवस्था आज के दिन एक बड़ा एग्जाम्पल है, शाइनिंग एग्जाम्पल है उनके पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और उनके गवर्नेंस का नतीजा का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। अर्थव्यवस्था को बेहतर आंकड़ों ने चुनाव में उतरने जा रही बीजेपी का मनोबल बढ़ा दिया है। पार्टी मिशन 400 के लक्ष्य के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से अब वो विपक्ष के हमलों का सही तरीके से जवाब दे पाएगी। पिछले 10 साल से सत्ता में रहने वाली बीजेपी के लिए ये किसी बूस्टर से कम नहीं है। दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत के बनने के बाद से ही बीजेपी विपक्ष पर हमलावर रही। अब उसके पास मौका भी आ गया है। 5 साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस that devastated economy he rebuilt, and from 2019 to 24 he has built the foundations and laid the foundations for our ambitions for a Viksit Bharat through an era called the New India. Next. पहले तो आपको ये मैं दिखाऊंगा कि हम 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एंडिंग परफॉर्मेंस यानी कि इकोनॉमी को इस स्टेज पे छोड़ के जा रहे हैं। 8.4% हाईएस्ट ग्रोथ इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट। ये रहा, जैसे मैंने कहा, सस्टेनेबली कंटिन्यूअस ग्रोथ रहा है देश का और दुनिया के देशों में से सबसे हाईएस्ट ग्रोथ इकोनॉमी आज इंडिया का है। नेक्स्ट। देश में कृषि क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है, लेकिन इसके बाद उद्योग, सेवा क्षेत्र और खनन का स्थान आता है। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में बढ़ोतरी के कारण इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। अभी तक मोदी सरकार रोजगार को लेकर ही विपक्ष के निशाने पर रही है। अगर अगले कुछ महीनों तक रोजगार के आंकड़े बढ़े तो मोदी सरकार
विपक्ष को यहां करारा जवाब दे सकती है। निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ दल को चुनाव में बढ़ते रोजगार का फायदा जरूर मिलेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के बाद आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने 2022 में राहुल गांधी से कहा कि अगर भारत अगले साल 5% भी जीडीपी वृद्धि दर्ज करता है तो भारत भाग्यशाली होगा। लेकिन उनके अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था की हो गई है। राजन मोदी सरकार की अर्थनीति के कट्टर आलोचक रहे हैं, लेकिन तीसरी तिमाही की जीडीपी आंकड़ों से उनको करारा जवाब मिला है। बीजेपी जीडीपी के आंकड़ों के जरिए अब राजन को आईना दिखाएगी। और ये मैं, क्योंकि काफी सारे लोग अर्थव्यवस्था के बारे में काफी सारे चीज बोलते हैं, ये रहा यूपीए का जो लॉस्ट डेकेड का परफॉर्मेंस का जो लास्ट स्टेज में उनका इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है 5.3% डिक्लाइनिंग ग्रोथ। और ये रहा मोदी जी और एनडीए का परफॉर्मेंस। दिस इज द स्टार्क डिफरेंस, दिस इज द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड द लॉस्ट डेकेड ऑफ करप्शन एंड क्रोनिज्म। नेक्स्ट, ये और भी डेटा हैं। यूपीए के टाइम के इन्फ्लेशन 9.4%, पिछले 10 साल के इन्फ्लेशन 5.4%, एवरेज इन्फ्लेशन 8.1 वर्सेस 5.1। मैक्सिमम इन्फ्लेशन यूपीए के टाइम में 15.3% और डबल डिजिट इन्फ्लेशन के 10 क्वार्टर यानी कि 2.5 साल यूपीए के इस लॉस्ट डेकेड में इन्फ्लेशन डबल डिजिट के लेवल्स पे थे। पीएम मोदी ने हाल ही में लोकसभा में अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर पहुंचाने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि यूपीए के टाइम में देश की इकोनॉमी 10वें नंबर पर आई थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष को देश की तरक्की पच नहीं रही है। अब जबकि जीडीपी के आंकड़े बेहद उत्साहजनक हैं, तो निश्चित तौर पर पीएम मोदी आम चुनाव में इन आंकड़ों को उठाने वाले हैं। देश की तरक्की का फायदा देश के साथ साथ सत्तारूढ़ बीजेपी को भी मिलना तय माना जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार की लगातार आलोचना करने वाले विपक्ष दल अब बैकफुट पर आ गए हैं। चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव हों, वो आर्थिक मोर्चे को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर रहे थे। खासकर रोजगार की बात की जाए तो जिस तरीके से अर्थव्यवस्था ने रफ्तार को पकड़ा है, निश्चित तौर पर उसका फायदा रोजगार के मोर्चे पर भी मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बीजेपी का लक्ष्य इस बार 370 सीट जीतने पर है। इसके अलावा एनडीए इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ मैदान में उतर रही है। आर्थिक गतिविधि बेहतर होने के बाद अब बीजेपी मिशन 400 के लिए और अधिक आक्रामक तरीके से मैदान में उतरेगी। पार्टी लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे पर विपक्ष पर हमला करना शुरू करेगी। जीडीपी के नए आंकड़े आने के बाद बीजेपी को लाभार्थियों के साथ साथ मजबूत आर्थिक आंकड़े भी मिले हैं, यानी कि बीजेपी अब अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कई योजनाओं के साथ मैदान में उतरने वाली है। इसका चुनाव पर क्या असर होगा, ये तो मई में आने वाले नतीजे बताएंगे, मगर इतना तय है कि बीजेपी इस मजबूत आंकड़े का फायदा लेना चाहेगी। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क।